टॉपिक है, हम जन्नात की, काले जादू की बात कर रहे हैं। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। कल भी हाजिरी है और एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जिस पे रूहें आती हैं, वो ट्रैवल करती है, लेकिन वो कल है। कल का प्रोग्राम देखना भी मत भूलिएगा। आज मेरे पास अब मेहमान हैं, मैंने दावत दी है डॉक्टर वजाहत काजी को। MBBS डॉ से किया है, GMC किया, UK से, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? दूसरे साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हाजी अनवर। हाजी अनवर साहब, आप इल्म करते आमिल हैं आप? जी। काला इल्म नॉर्मली आपने किया? काला इल्म सीखा भी है। सीखा भी है? हाँ, और तोड़ भी करता हूँ। और तोड़ भी करते हैं काले इल्म का? जी, ठीक है। हाजी अनवर साहब, आपसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको मैंने बिठा के जानबूझ के ये प्रोग्राम घंटे तक दिखाया है। जी जी। यहाँ जो कुछ बातें हुई हैं, आपका इल्म इस सिलसिले में क्या कहता है? साइंस इसको मानती है? मेडिकल साइंस इसको मानती है? देखो साहिर, बात यह है कि इसको मानना या ना मानने के इशू पे तो हम अब जानना चाहते ही नहीं है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम या हिंदू या तो फिर क्रिश्चियनिटी को आप देख लें, किसी भी मजहब में देख लें, इसकी एग्जिस्टेंस तो है। कुरान में भी दिया गया है, उसके अलावा जितनी किताबें उनमें भी बाकायदा चीजें दे दी गई हैं। अब इसका मानना या ना मानना है या नहीं है, इस इशू पे तो हम बात कर ही नहीं सकते, ये तो है। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी क्लिनिक्स देखते हैं, हमें ऐसे मरीज मिलते हैं जो कि नफ्सियाती छोटे छोटे मसाइल को, एंजाइटी या तो शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस, कानों में आवाज़ें आना, ऐसे डिल्यूजन्स आना, ऐसे एलाम या सोचे बनना, उन चीज़ों को इतनी तेज़ी से मैनिपुलेट करते हैं और वो फौरन अपने अंदर ऐसी चीज़ को परसीव कर लेते हैं कि ये जिन्नात का साया आ गया। और उनके साथ साथ जनाब अली, हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वालों की सबसे बड़ा मसला ये है कि रेफरेंसेस बड़े कोट किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मसला है, आप किसी से भी बात करते हैं तो वो सबसे पहले बोलेगा हाँ चाचा के उसको भी ऐसे ही हुआ था, मगरिब के वक्त बाहर गया था, ये किया था। मतलब जो सेल्फ मेड स्टोरीज हैं जो कि हमारे माशरे में गुज़श्ता 30-35 साल से चल रही है, उसकी मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बहुत रैशनल आदमी है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं सच्ची बात करता हूँ। अभी जब स्टिक आपने मांगी थी तो लिटरली मुझे खौफ महसूस होने लगा था, और साथ साथ जरा सा वो भी था कि हो सकता है कहीं यहाँ आपका इरादा जिन को पीटने का ना हो कि आप उसकी मरम्मत शुरू कर दें। मैं बहुत रैशनल किस्म का आदमी हूँ। अब मैं आपको अपना बताता हूँ। What would you say to that? और इसके गवाह एक नहीं है, 10,000 गवाह हैं जो मेरे साथ रहते हैं, दिनों रात साथ रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उस घर में, मेरे अपने कमरे में, मेरा टेलीविजन ऐसे चल रहा था, बिल्कुल इसी तरह से चल रहा था। और वो उसके बाद जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी उस दिन वो नाइट स्टैंड खराब हो गया था, तो मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो जब इसको हम AV पे कर देते हैं तो ये ब्लू स्क्रीन हो जाती है इसकी। तो मैंने राजा से, मेरे जो असिस्टेंट हैं, जो मेरे केयर टेकर हैं, जो मेरा ख्याल रखते हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इसको AV पे कर दीजिए। तो उन्होंने इसको AV पे कर दिया। ना माइंड यू दिस कि मेरा एक जो ये TV है वो दीवार पे माउंट है और मेरे पास उसका रिमोट नहीं है, मेरे पास कोई इसका रिमोट नहीं है। बाकायदा हैंड से जाके AV पे उन्होंने कर दिया। नीली रोशनी हो गई, बत्तियां सारी बुझा दी गई और मैं सोने लग गया। राजा निकल के जाने वाले थे, अचानक से टेलीविजन चलने लगा और वो AV से ट्रांसफर होके नॉर्मल चैनल पे आ गया। उसने फिर वैसे ही किया, वो कोई मैल फंक्शन नहीं था, फिर वैसे ही किया। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा वो होने लगा। आज भी मेरे घर में एक अजीब सी बात हुई, परसों या तरसों की बात है। मैं स्टेप इन करता था अपने वॉशरूम में और लाइट्स बंद हो जाती थी। मैं स्टेप आउट करता था अपने वॉशरूम से और लाइट्स ऑन हो जाती थी। आप इस बात को, और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दैट हैपेंड। आई ड्राइव अ होंडा अकॉर्ड, मैं होंडा अकॉर्ड चलाता हूं। गाड़ी खड़ी हुई है, इट्स एन ऑटोमेटिक कार। गाड़ी खड़ी हुई है, अगर खड़ी हुई गाड़ी है तो खड़ी हुई गाड़ी में गियर कैसे तब्दील हो सकता है? चाबी निकली हुई थी, राजा वाज सिटिंग देयर इन द कार, मैं बाहर था गाड़ी से। जैसे ही मैं वापस आया हूं तो मुझसे पहले राजा भाग के मुझसे लिपट गया। सही। और मुझसे कहने लगा भाई मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे गाड़ी पार्क से, वो ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती कि गाड़ी पार्किंग के अंदर है, पार्किंग से वो गियर चेंज होके ड्राइव पे आ जाए। व्हाट डू यू से टू दैट? देखो बात यह है कि अगर तो, और मैं बहुत रैशनल आदमी हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आई गॉट योर पॉइंट। बात यह है कि अगर आपके जिस तरह भी ये बैठे हुए थे, एक बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग्स थी ना, तसव्वुराती, मतलब ये तो हम इसको टूटा फूटा हिप्नोटिज्म कह सकते हैं हम अपनी जबान में। ये चीज अगर आपको एक इंसान में नजर आ रही है और किसी और में नजर नहीं आ रही तो हम इसको साइकियाट्रिक इलनेस के जमरे में डाल देते हैं। जैसे कि सारी चीजें मुझ में ही हैं,
مجھے سوچیں آتی ہیں, مجھے پیغمبر نظر آ رہے ہیں, مجھے مطلب مختلف قسم کی ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں, ان چاروں کو نظر نہیں آ رہی, تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن اگر جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کسی لڑائی تو ہے نہیں نا, ہمیں تو چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے کہ کون سی چیز ڈاکٹر کے لیے ہے, کون سی چیز پیر کے لیے ہے, کون سی چیز بابے کے لیے. اب بات یہ کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, یونائٹڈلی لوگ دیکھ کے ایک ہی چیز کو یونیفارمٹی کے ساتھ سوچ بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے. لیکن جو کہ بہت ہی مائنورٹی میں, کراچی سے شہر کے اندر جنات کا ہونا بڑا مطلب مائنورٹی میں جاتا ہے. ہم نے اور بھی شوز کیے ہیں, بڑے بڑے پیر لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ بہت مائنورٹی ہے, مطلب اگر 10-15 ہزار لوگوں میں ایک انسان کو ہو رہا ہے تو یہ تو ریشو ہے. لیکن ہمارے پاس ہمارے مریض تو ہر چوتھے مریض کو سایہ ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہم بات کریں گے. میں جو اپنی بات کر رہا ہوں, میری باتوں کے تو گواہ بہت سارے لوگ ہیں. کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا اب ہیئر وی گو. حاجی صاحب, انور صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کیا پتلا ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی, پتلا ایسا بھی ہوتا ہے اور اس سے مختلف بھی ہوتا ہے. اس پتلے کی اہمیت کیا ہے؟ اس پتلے میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے کسی کا نام لے کے یا کسی کا کر کے تو اس کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے؟ الگ تو نہیں ہوتا, اس کو درد شروع ہوتا ہے. درد شروع ہوتا ہے. جی. اچھا, اس کے علاوہ جان کیسے لی جاتی ہے؟ پتلے میں جان کیسے لی جاتی ہے؟ کیا پتلے سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے بنا کے؟ کالا جادو کی حقیقت میں اگر کسی کے جان لینا چاہے جی تو لے سکتا ہے. کیسے؟ یہ منتروں کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور منتروں کے ذریعے سے کسی دیوتا دیوی کو مسلط کیا جاتا ہے, اسی کے ذریعے سے اس پہ وار کیا جاتا ہے. دیوتا دیوی کو مسلط کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے. تو جو آپ بات کر رہے تھے نقشبندی صاحب, وہی بات ہے کہ اشارات ہیں یہ, اور مختلف اشارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں اس کی جان لے لی جاتی ہے. اچھا, مجھے ایسا کون سا منتر ہے, ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے. ظاہر ہے ایک وقت پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, وہ منتروں میں مختلف ہوتا ہے. کالی کا بھی ہوتا ہے, بیرو کا بھی ہوتا ہے, ہنومان کا بھی ہوتا ہے. اچھا, جہاں کالی اور ہنومان ہوتے نہیں ہیں. جی. اب کالے جادو کی تھوڑی سی ہسٹری مجھے بھی پتا ہے, تھوڑا سا ریسرچ میں نے بھی کیا. تو جہاں ہنومان اور کالی دیوی نہیں ہے, ہاں, وہاں کیا کیا جاتا؟ وہاں شیخ سدو کا. شیخ سدو کون ہے؟ شیخ سدو یہ ایک انسان تھا, وہ امروہہ میں اس کی مزار ہے, سکھ مزاور ہے. نہیں, اگر ہندوستان سے ہم نکل جائیں, ہاں, یہ تو بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں دیکھیے, ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں کالا جادو ہندوستان سے شروع نہیں ہوا. نہیں, ٹھیک ہے, کالا جادو جو شروع ہوا ہے وہ افریقہ سے شروع ہوا. افریقہ سے شروع ہو کے بنگال تک جا کے ختم ہو گئی. بنگال کا ہم جادو کہتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے, تو اگر جہاں پر یہ ہنومان نہیں ہے, کالی ماتا نہیں ہے, یہ تمام, وہاں کیا ہے؟ اگر شیخ سدو بھی نہیں ہے پھر کیا ہے؟ کالی ماتا کہاں نہیں ہے پورے دنیا میں؟ مہاکالی کی بات کر رہے ہیں, جس کے منتر کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے. اوم پرانگ پرینگ منگل نمے مہا شکتی دیوی مہاکالی شود, اسی منتر کی بات کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر جگہ ہے. یہ تو جہاں سے اپنے جو بھی ان کا جادو ہے عمل کرنا چاہیں گے, اگر ان کے میں نے جب اس کا حقیقت پوچھی تھی جا کے انڈیا میں معذرت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ درد ہوتا ہے. وہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بازو جو ہے معذور ہو جاتا ہے, فالج زدہ ہو جاتا ہے یا کٹوانا پڑ جاتا ہے. بتایا, مجھے کچھ آگے کہنے دیجیے. نہیں, بالکل آپ کہیں گے, بالکل کہیں گے. میں آپ ہی کی اس بات کر رہا ہوں کہ بہت مہربانی کہ جیو والوں نے ہمیں اتنا خدمت کے موقع دیا کہ میں سب کا شکر گزار ہوں. اور میں بولتا ہوں اس کالا جادو کے بارے میں. کالا جادو عموماً 5 قسم کا ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے, عموماً 5 قسم کے ہوتے ہیں. اس 5 قسم کے ذریعے سے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے, اور کاٹنے میں مختلف قسم کا کٹاوٹ ہوتا ہے. اولاً ہمارے قرآن پاک ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم حاجی ہے, حافظ قرآن ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ تر یہ کٹوتی ہوتا ہے, لیکن قرآن پاک کے لیے پرہیزگاری کی ضرورت ہے. فرض کیجئے, پرہیزگاری کا جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے, اس میں ہمیں صوم صلات کی پابند رہنی چاہیے, غیر محرموں سے بچنا چاہیے, عورتوں سے بچنی چاہیے. یعنی کہ پبلک ریلیشن میں نہیں ہو سکتا بندہ اگر قرآن کے ذریعے سے کام کرے. ٹھیک ہے, یہ جو منتر ہے, منتر میں یہ سمجھتا ہوں, الحمدللہ میں بھی عالم دین ہوں, حافظ قرآن ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی, کہنا چاہوں گا آپ کی بات, ایک معذرت, اگر اب عالم دین اپنے آپ کو کہنا, کیونکہ پوری دنیا یہ قرآن کہتے ہیں نا, آپ عالم تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو.
डिग्री तो आप कहीं से भी मगर आलिम नहीं हो सकते ना। कुरान और हदीस के सुन लीजिए मेरी बात, इस बात में मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि पूरी दुनिया को इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जा रहा है और साहिद साहब की कोशिश ये है कि अच्छा मैसेज जा रहा है। तो बात ये है कि आप कैसे अपने आप को आलिम कह सकते हैं? आलिम तो वो है जो कुरान और हदीस को मानता है और कुरान और हदीस जादू का इनकार करता है और जादू करने वाले को गुमराह व बद्दीन कहता है। मैं इसके जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आप अपने आप को आलिम नहीं बोले, आप जादूगर बोल के आगे बात करें, मैं नहीं आपको इंटरप्ट करूंगा ना। जादूगर आलिम किसको कहते हैं जी? आप बताएं, आलिम की तारीफ जानने वाले को कहता है। आप लोग भी मान लीजिए, यहाँ पर लोग पूरी दुनिया देख रही है आपको। इधर इस्तिलाही माने की बात हो रही है, एक मिनट आप रुक जाए, इस्तिलाही माने की बात हो रही है। यहाँ पर आलिम उसको कहा जाए, ये आमिल कहते हैं अमल करने वाले, आलिम उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस से मसाइल को अखज़ करता है। आप पढ़ा है? हाँ, ये बात है। आपने आलिम अपने आप को कह दी, ये मैसेज आप गलत दे रहे हैं, आप जादूगर बोले अपने आप। कोर्स किया जी। कहाँ से फारिग हैं? हम बंगाल से। नहीं, आमिल होंगे आप, आलिम नहीं होंगे। मदरसा भी नहीं कह सकते। चले सर, अगर आप आलिम थे भी, जब अगर आप जादू के इल्म में आ गए तो फिर आप आलिम के जुमरे से निकल गए, क्योंकि जिन देवताओं के माताओं के आप नाम ले रहे हैं, आप जो जादू करते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। उस जादू को करने वाला दायरा इस्लाम से बाज वजूहात की बिना पर भी निकल जाता है। मैं ये टॉपिक आपसे बता रहा हूँ, आप मुझे, मगर आपने आलिम का मैंने इसलिए इंटरप्ट किया माजरत के साथ। अगर आप अपने आप को आलिम नहीं करते, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। अभी आप दलाइल दे कि आप अपनी बात नहीं, दलाइल दे ही नहीं सकते। हम कुरान और हदीस के जानने वाले कि हम चीजों को समझ सकें, पेश करने का मकसद ये नहीं है आप देवा से कि हम देवी गुमराह हो दाता से जाएं। मदद पेश मांग करने रहे का हैं, मकसद अगर ये किसी है आप देवी हम इनसे मदद नहीं मांग रहे। नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा फ्राइडे तक। आई रिक्वेस्ट क्योंकि मैं हमारे माशरे में कुछ पॉजिटिव लाना चाहता हूँ। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।